अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आज के प्रोग्राम में हम लोग जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो कराची का एक ऐसा इलाका है जिसमें ऐसा लगता है कि इलाका कम और मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेहरान टाउन की और मेहरान टाउन की मसाइल यहाँ से शुरू होते हैं कि जब आप मेहरान टाउन के अंदर आने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई भी सड़क बनी हुई नज़र नहीं आती और उसके बाद जब यहाँ पर आप आ जाते हैं तो ना सिर्फ यहाँ पर जो है वो पानी का मसला है, बिजली गैस का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर मंशियात भी आम है। उस तरीके से सहूलियात जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और यहाँ के अवाम एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम एहतजाज कर चुके हैं और ना सिर्फ एहतजाज कर चुके हैं बल्कि बारहा अपनी आवाज़ को बुलंद भी कर चुके हैं, लेकिन ना उनकी आवाज़ सुनी जाती है और ना मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है। तो आज हम दोबारा मेहरान टाउन में आए हैं ताकि यहाँ के अवाम से बात की जाए और पूछा जाए कि क्या इस सारे अरसे में उनका कोई मसला हल हुआ है या नहीं हुआ और क्या उनको लगता है कि मसला हल हो पाएगा या नहीं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगा। 18 साल आपने यहाँ पर गुजारे हैं, कितना मुश्किल है यहाँ पर रहना या कितना आसान है रहना? यहाँ तो मुश्किल है, ना रोड है ना गलियाँ हैं, खुश भी नहीं है और ये मजदूरी भी जो है वो लोगों को कम मिल रही है, रोजगार है नहीं, लोग परेशान हैं हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपने सोचा नहीं कि मैं इलाका छोड़ के कहीं और चला जाऊँ? अगर और चला जाता तो रोजगार हो तो और भी बंदा चला जाए, कोई रोजगार है नहीं तो और कहाँ चला जाए। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, तो क्या मुश्किलात हैं आपको? मुश्किलात ये हैं, रोजगार इतना है नहीं, रोजी जो है कम है, महंगाई ज़्यादा है। अच्छा, पानी बिजली गैस वाले मसाइल हैं? यहाँ गैस की भी जो है वो कम है और बिजली भी जो है 1 घंटा आती है तो 10 घंटे नहीं है, ये मसला मिसाल ज़्यादा है। गैस जो है अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं आता। मेहरान टाउन के लोगों को पता है कि ये भी एक इलाका है जिसमें बहुत से मसाइल हैं और वो हल करने हैं? मैम पता तो सबको है, लेकिन जिनको नजर आ रहा है वो देख रहे हैं, वो जो पूछ के जा रहे हैं वो पूछ के जा रहे हैं। हर कोई बस अपने मसाइल का जेब के मसाइल के लगे हुए। तो ये आखिरी बार अगर मैं आपसे पूछूं कि कब जो है वो आपका जो इलाके का काउंसलर है या चेयरमैन है वो आप लोगों के पास आखिरी बार कब आया था पूछने के इलाके में क्या मसला है, क्या हल चाहते हैं या आपको इस मसले से परेशानी हो रही है या हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कब हुआ था आखिरी बार? आते रहते हैं लेकिन परेशानी तो सबको है। तो आपके जो काउंसलर हैं इधर ही रहते हैं या कहीं और रहते हैं? काउंसलर यहीं रहते हैं, सारे यहीं रहते हैं। तो इस इलाके में रहना, जिस तरीके से मैं लोगों से अभी बात करके आगे आ रही हूँ, लोग तो कहते हैं कि इस इलाके में रहना नामुमकिन है, इतने मसाइल हैं इस इलाके में। मैम सब रह रहे, तो रह तो रहे ना, वो कहते हैं कि गरीब आवाम की जिंदगी मुश्किल की हुई है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर आपने रहना है, अगर आपकी जेब में पैसा हो तो भी आप इसी इलाके में रहेंगे? तो रहना तो है, जेब में पैसा भी हो तो रहेंगे, नहीं भी तो रहेंगे। किसी अच्छे इलाके में जाने की कोशिश करेंगे कि चलो कोई बेहतर इलाका हो जहाँ सहूलियात हो? तो हर कोई अपनी खुशियाँ चाहता है, तो जाहिर बात है जैसे इंसान के पास पैसा आएगा वो अपना मुस्तकबिल के लिए सोचता रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं, यहाँ लोग कह रहे हैं कि मंशियात भी आम है, चोरी डकैती की वारदातें भी होती हैं, तो ये बच्चों के साथ रहना, बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा ऐसे इलाके में? वो तो पूरे शहर में, हर शहर, कुछ इलाकों में इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इस तरह के इलाकों में है। वो तो है। तो ये यहाँ पर आपको लगता है कि बच्चों का एक बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है इस इलाके में रहते हुए? आवाम कोशिश करे, हुक्मरान कोशिश करे, आप लोग कोशिश करो, हो सकता है, लेकिन अभी मुश्किल है। अभी तो मुश्किल है, आसान है, रहना तो पड़ेगा हम लोग। यहाँ पर सेवरेज का कोई निज़ाम नहीं था। 2019 से 2022 तक एक मरतबा सेवरेज की कनेक्शन है डली है, जो कि उसके बाद उसकी सफाई नहीं हो रही है। तो नाकस सफाइयों की वजह से हर जगह गडरे उबल रहे हैं, पीछे गलियाँ उबल रही है, ठीक है। गैस का कोई सहूलियात यहाँ पर नहीं है, बिजली यहाँ पर नहीं है, सही है, पानी यहाँ पर है नहीं शुरू से, ठीक है। अच्छा, पानी नहीं है तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग टैंकर डालते हैं, टैंकर अभी टैंकर के लिए तो रोड भी नहीं है प्रॉपर ये बना हुआ, तो टैंकर कैसे आता है यहाँ? टैंकर भाई आते हैं और जो सेवरेज का पुराना निजाम है उसको भी तोड़ जाते हैं, ठीक है। कोशिश किया है कि यहाँ पर एहतजाज के लिए भी निकले, हर चीज के लिए, पर आप मुझे बताएं पाकिस्तान में आज तक हक के आवाज पे कोई भी निकला है वो वापस अपने घर पे आए नहीं आए। पहले तो पुलिस ही हमारे को उठा के ले जाती है, हमारे ऊपर गलत FIR काट लेते हैं, सही है।
अगर के इलेक्ट्रिक के लिए आप निकलते हो कि भाई हमारे इलाके में बिजली नहीं है, तो वहाँ पर पुलिस आपके ऊपर जाली एफआईआर कटवा देती है। आप लोग गए हैं? हम लोग काफी मरतबा गए, हम इस गैस के इशू में भी गए हैं, ये सेवरेज लाइन के हवाले से टाउन भी गए हैं, के इलेक्ट्रिक भी हम गए हैं। सही तो है। क्या कहते हैं जब आप जाते हैं के इलेक्ट्रिक? देखो मैम, पाकिस्तान में सीधी बात है, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गई। मुश्किल क्यों हो गई कि हमारे हुक्मरानों की वजह से हो गई। सारी जमातों को मैं बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी एक खसूसी तबके को बनाऊं। ये मेहरान टाउन में इस टाइम 50 लाख रुपए से लेके 4 से 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसमें जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसका सेल टैक्स 160 गज का आपका बन जाता है। गालिबन कुछ जो है ना उसका 14 से 18 लाख 20 लाख रुपए तक उसका खाली जो है ना सेल टैक्स वगैरह ये ड्यूज वगैरह आते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि देखो, जब आप लोग के पास इतना रेवेन्यू और इतना टैक्स वगैरह हर चीज़ आ रहा है, तो फिर यहाँ पर इंसान रहते, कोई जानवर तो कोई भी नहीं रहते ना। गवर्नमेंट का हक बनता है कि हमारे को और अवाम को जो है ना ये सहूलियात प्रोवाइड करे। आप टैक्स किस चीज़ का ले रहे हो? आप टैक्स ले रहे हो रोड का, आप टैक्स ले रहे हो सेवरेज लाइन का, आप टैक्स ले रहे हो बिजली का, आप टैक्स ले रहे हो जो है ना गटर लाइनों का। यहाँ पर तो कोई जरूरियात नहीं है। लोग कह रहे हैं यहाँ पर जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सही है। इधर कोई भी सहूलत नहीं है, नहीं पानी है, नहीं बिजली है, नहीं रास्ता सही है। जब इधर बरसात होता है, अभी बरसात का टाइम है, तो इधर का ऐसे समझो कि कराची का समंदर इधर आ जाता है मेरा टाउन में। तो इधर की जो सूरत हाल है बहुत खराब है। तो ये जो इलाके में आपके कोई काउंसलर चेयरमैन है वो कहाँ है? वो उसी टाइम आते हैं इलेक्शन के टाइम, फिर बाद में कोई भी काम नहीं करता। ना कोई गली बनी हुई है, ना मेन सड़क आप लोगों की बनी हुई है। तो यहाँ से जब आपका रोज गुजर होता है, कितना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए? भाई बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे समझो तो गांव भी बहुत अच्छे हैं, मगर इधर तो इतनी मिट्टी है। ये इलाके में मसाइल के हवाले से कोई सहूलत है? जिंदगी आसान है या नहीं है? बस जिंदगी आसान करनी पड़ती है, नहीं वैसे क्या मुश्किलात है यहाँ पर? मुश्किल ये पानी निकालने का सिस्टम सही नहीं है। रोड रास्ते का आप काम देख रहे हैं खुद, ये कितना खराब है। ये सहूलत इसलिए थोड़ी मजबूरी है, नहीं कर रहे हैं काम। गवर्नमेंट जब करे तो फिर ठीक है। तो ये चोरी चकारी का जो यहाँ पर रिवाज है वो भी बहुत आम है, उससे कैसे बचते हैं? बस अभी इस पे कुछ कंट्रोल हुआ है। अभी जो है ये कैमरा वैमरा लगे हैं सेफ सिटी में, तो अभी थोड़ा कम है, पहले था, अभी उस पर कंट्रोल है। अभी ना सड़कें बनी हुई है, ना पानी है, ना बिजली है, तो नहीं है, निजाम कोई भी नहीं है। तो फिर मुश्किलात में क्यों रहते हैं आप लोग? बस फिर क्या करें, अभी हम तो गुजार नहीं कर सकते। अभी कोई वसेल नहीं है, मालदार लोग है नहीं, कोई सपोर्ट है नहीं, तो क्या करे आदमी। वक्त तो गुजारना है, अपनी जिंदगी तो पास करनी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, जो बड़े लोग हैं उनको सोचना चाहिए ये किस हालात में है, क्या है, तो उनको सब पता है। आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो आपके इलाके के मसले हल करेगी? तो करेगी तो माशाल्लाह, फिर तो बेहतर है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन नहीं करेंगे तो ऐसे ही बर्बादी है, ना गाड़ियाँ बचती है, ना कुछ बचता है। ये तो शुक्र है अभी ये बना दिया, इनकी बड़ी मेहरबानी है। सबसे बड़ा मसला इलाके का क्या है? बस बड़ा मसला ये है कि न पानी है, न गैस है, कुछ भी नहीं है। तो गैस नहीं आती तो आप लोग क्या करते हैं? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी जलाते हैं, गैस भी महंगा है ना, 500 रुपए किलो है। लकड़ी जला रहे होते हैं? जी जी। तो कराची जैसे शहर में रहते हुए भी लकड़ियाँ जलानी पड़ रही है? हाँ ना, जाहिर सी बात है ना, जब आप लकड़ियाँ जलाएंगे तो यही होगा ना। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पर जो सीवरेज का मसला है, जो आपका ये सीवरेज का मसला है, गटर उबल रहे हैं, ये गटरों की सफाई कब होती है? गटरों का सफाई कब हुआ है? यही पानी है, बस खुद ब खुद नीचे चले जाते हैं। ठीक हो गया भाई। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं, कराची का इलाका है ये मेहरान टाउन, और मेहरान टाउन के मसाइल आखिर क्या क्या हैं और किस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं और किन मुश्किलात से दो चार हैं, जो कि चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर उनके मसले को हल किया जाए और उनके इलाके को जो है वो बेहतर शक्ल दी जाए, ताकि यहाँ पर जो है वो जिंदगी गुजारनी आसान हो सके। इस हवाले से बात करें प्रोग्राम में वक्त, तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका है मेहरान टाउन। यहाँ के रिहायशियों से बात करके जान रहे हैं कि उनके आखिर मसाइल क्या हैं, इलाके के हालात क्या हैं। हालात तो बहुत खराब है, ना रोड है, ना गटर लाइन, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली होती है क्या फिर? कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी जो है वो कैसे रह रही है? बहुत गरीब लोग हैं, गुजारा कर रहे हैं, क्या करें।
तो यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई हुकूमती नुमाइंदा आया हो जो आप लोगों के इलाके का बड़ा है, कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन आया हो, कि आप लोग किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं? बस गुजारा कर रहे हैं, अब क्या करें भाई। क्या कहेंगे उन लोगों से जो यहाँ पर जो है वो नामजद हुए हैं और इलाका जो है वो उनके कंट्रोल में है? तो सहूलत तो होना चाहिए ना, पानी बिजली गैस ये तो सहूलत होनी चाहिए ना। इलाका जो है वो बहुत ही ज्यादा पस्ती की तरफ जा रहा है। सब खाने वाले हैं और क्या है यहाँ पे। कोई ना रोड बना रहा है, ना गली बन रही है, कुछ भी नहीं है। मकान के 12-12, 13-13 हजार किराए हैं, गरीब बंदा कहाँ से पूरे करे। तो कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप किराए पे रह रहे हैं, आप किराया भी आपने देना है, लेकिन ना पानी है, ना बिजली है, बस ना अल्लाह गैस ताला है। चला रहे हैं निज़ाम। नहीं तो इतना मुश्किल क्यों कर दिया है रहना कराची में? बस बड़ों से पूछें आप, हमारे से क्या पूछते हैं। नहीं तो आप, जाहिर सी बात है ना, आप तो रहते हैं। अब आपकी रोजमर्रा की जो परेशानी है वो क्या होती है? परेशानी कि बिजली नहीं है, सबसे बिजली- बड़ा मसला आपको क्या है? बिजली का, सुई गैस का है ही नहीं बिल्कुल। और अगर बिजली चली जाती है तो कितनी कितनी देर बाद आती है? 4-4 घंटे आती ही नहीं है। यहाँ पर जो बिजली की लोड शेडिंग होती है कितने घंटों के लिए होती है? वो 2-3 घंटे के लिए। 2-2, 3-3 घंटे के लिए बंद होती है। और ये जो गैस नहीं आती तो फिर क्या करते हो? खाना वगैरह जो घर में है वो कैसे बनाती है? हम तो होटल पे खाते छड़े रहते हैं। होटल पे खा रहे होते हो खाना? और पानी भी बाहर से इस्तेमाल कर रहे हो? जी तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों से जिनकी जिम्मेदारी है कि इन हालात को बेहतर करें? सारे खाने वाले बैठे हुए। लगता है हालात बेहतर होंगे? नहीं। मुश्किल काम है। कोई अच्छाई बताएं मुझे आपके इलाके में जो अच्छी चीज है। अच्छा कुछ भी नहीं, क्या इधर अच्छा है? अच्छा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं इधर, क्या अच्छा लगा बता मेरे को। और बुरा क्या क्या है बुरा मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ। बताए ना कि आपको जब आप यहाँ पर रहते हैं, जाहिर सी बात है इंसान को रहने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। जी। कौन सी चीजें जो आपको यहाँ इस इलाके में मिलती हैं और कौन सी हैं जो नहीं मिलती? मिलती है इधर, सब कुछ मिलता है, वो सही नहीं होता। पानी की हो गया, बिजली हो गई, गैस हो पानी गई। हम लोग अपना मंगवाते हैं, पैसे से लेते हैं बहन। सहूलत कुछ भी नहीं है। मैं 16,000 किराया भरता हूँ मकान का। 16,000 रुपए किराया? जी हाँ, 2 कमरे हैं, 16,000 भरता हूँ। नहीं गैस है नहीं बिजली है, 2 महीने हो गए इस तो बात क्या को। कर रहे होते हैं फिर आप जब गैस नहीं है? तो गैस गैस को- की जरूरत को कैसे पूरा करते हैं? खाना कहाँ बनाते हैं? खाना हम लोग काठी से बनाते हैं। यहाँ पर बहुत मसाइल है। यहाँ पर गटर का लाइन भी सही नहीं चल रहा है। लाइट ये रोड भी अभी बनाया है, इससे पहले बहुत मसला था इधर। हाँ, अच्छा, ये वाला जो मेन रोड है आप लोगों का, ये अभी तक नहीं बना? ये नहीं, ये अभी अभी कब तक- बना था? ये तकरीबन बहुत टाइम पहले बन गया, लेकिन अभी मंजूर हुआ है, लेकिन पता नहीं कब बनाएगा। तो ये अभी आखिरी टाइम नहीं तुम्हें याद कि कब बना था? नहीं है, मुझे याद नहीं है। याद नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है? बस गाड़ियाँ आती हैं यहाँ पर? गाड़ी आती है, लेकिन गाड़ी का हालत फिर और होते है इस रोड पे चलना। ऐसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो रोड है, अब ये लाइट चली जाएगी तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा। हाँ, अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ चोरी पर शुरू हो फिर- जाएगी। हाँ, तो यहाँ से गुजरोगे कैसे? बस यहाँ पर लोग जाता नहीं है। इस इलाके में कब आए थे? मैं 2010 में, 2010 में आए थे। और उससे पहले कहाँ पर थे? उससे पहले महमूदाबाद में। महमूदाबाद में थे। तो महमूदाबाद में और इस इलाके में, मेहरान टाउन में, क्या फर्क है आपको नजर आया? फ़र्क ये है कि वहाँ पानी है, बिजली है, गैस है और सड़कें भी मुकम्मल हैं। एक आसाइश के साथ है ज़िंदगी थोड़ा। यहाँ पर धूल मिट्टी है, चाटते रहें। हाल ही में भी हफ्ता हुआ जो ये सड़क एक बना दी, उनकी मेहरबानी है कि जो भी किया, जिन हालात में भी किया। लेकिन ये 2072 में ये इलाका मंजूर हुआ था भुट्टो के दौर में, 1972 में। 1972 में। लेकिन उसके बाद तरक्की थी, काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मेन लियाकत और सड़कें हैं गुजर आपकी, अब ये 2010 में आप आए थे, आपको काफी टाइम हो गया है। ये जो मेन सड़कें हैं ये कब बनी थी आखिरी बार? ये मेन सड़कें उसी वक्त जब इसकी डेवलपमेंट कर रहे थे और इसके जिस वक्त अलॉटमेंट वगैरह दे रहे थे, उन दिनों में इसके ऊपर रोडियां बिछ गई थी, कंक्रीट बिछी हुई थी, यानी कच्ची सड़कें तामीर थी, कारपेटिंग नहीं हुई थी। कारपेटिंग नहीं हुई थी, और कारपेटिंग फिर हुई नहीं फिर उसके उसके बाद हुई नहीं कारपेटिंग, और वो मलबा जो है आज भी सड़कों में मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। तो ये अगर हम देखें, दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर हैं वहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं, कराची सबसे बड़ा शहर है, सबसे कोई पीछे, शक नहीं। क्यों? ये तो एक वक्त में रोशनियों का शहर कहलाता था। ऐसा ही है। आज वो रोशनी के शहर को अंधेरों में डुबोने वाले भी यही हमारे लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का इक़्तिदार संभाला। मुझे एक बात याद आती है कि एयर मार्शल अजहर खान साहब 1992 में उनका इलेक्शन था और वो हल्का
ये केमाड़ी से लेके महमूदाबाद तक का था। एक जगह वो तकरीर करते हुए कह रहा था कि हार जीत तो नसीब का हिस्सा है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मेरे मुल्क की पार्लियामेंट में अब चोरों और डाकुओं का कब्जा होने वाला है, और यही डर मुझे खाया जा रहा है। और उस ऐसा शख्स फिर इस मुल्क में दूसरा नज़र नहीं आया। तो आज जो मुल्क की हालात हैं उसमें आप भी नज़र आते हैं कि अब कौन अच्छा है कौन बुरा है। नहीं तो ये देखे ना, जैसे हम बात करते हैं, हर इंसान को पता है कि पानी, बिजली, गैस ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। आपने इतनी गर्मी है, गर्मी में पानी होना, बिजली का होना बहुत ज़रूरी है। ये मसले क्यों नहीं हमारे इलाके में, हमारे शहर में हल हो पाते? इसके बारे में तो आज तक हमारे जितने भी सरकार गुजरी है उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। उस वक्त ये कच्ची आबादी की शक्ल में पड़ी हुई ज़मीन थी, खेती बाड़ी हो रही थी, और बहाने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ ना, भुट्टो साहब की निशानियों को डुबो दिया उनकी जाननशीनों ने। अगर वो चाहते तो इसको तो 4 चांद लगा देते, लेकिन उन्हें इस तरह तवज्जो नहीं दी। ये बात हो जाएगी सियासी, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो भुट्टो के जाननशीन थे उनको उनकी निशानी को जिंदा रखना चाहिए था। अब ये अब आप देखें, इतनी उम्र गुजारी है आपने, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कराची में कुछ तरक्याती काम हो पाएंगे, कराची वालों के मसले हल हो पाएंगे या नहीं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक हवा उड़ी हुई है कि कराची को भी एक उसमें वफाकी कस्टडी में दे दिया जाए। जो ये गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अगर नहीं कर सकती है तो आखिरी उम्मीद तो फिर वो वफाक रह जाता है। तो अगर वफाक ऐसा करता है तो मैं समझता हूँ कि कोई बुरा नहीं है अगर इस हल्के को, कराची को या कोई इस शहर को वफाक ले जाता है और इसमें कुछ तरक्याती काम करना चाहें और कर सकते हैं। वो उम्मीद है इंशाल्लाह कि उसमें बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का इलाका मेहरान टाउन, जिसके हवाले से बात हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे साल गुजरे उस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो आबादी बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ पर कारोबार भी स्टार्ट हुआ, यहाँ पर लोगों ने भी आकर जो है वो रिहाइश अख्तियार की, कारोबार शुरू हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से यहाँ पर तरक्याती काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग खासे परेशान हैं। सिर्फ ये इस वक्त जिस सड़क पर हम लोग खड़े में, ये इतने सालों में सिर्फ ये एक सड़क है जो बन पाई है। उसके अलावा बाकी तरक्याती काम कब होंगे, इलाके के मसाइल कब हल होंगे, उस पर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हो रही है मेहरान टाउन के मसाइल के हवाले से। बिजली चोरी है इलाके में, बिजली का पता नहीं, बिजली कोई होगी पर यहाँ बिजली का इल्म नहीं है मुझे इसकी क्या। बाकी ये है कि इलाके में बिजली का मीटर लगे हुए हैं, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, सही है। पर ये है कि लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोड शेडिंग के है, गटर उबल रहे हैं, गैस नहीं है, पानी नहीं है। हाँ, गैस की भी लोड शेडिंग है, पानी की भी लोड शेडिंग है। बस तो क्या करते हैं आप लोग फिर? अब ये जरूरी, ये तो पानी तो चाहिए ना, पानी तो चाहिए भैया, टैंकर वगैरह डलवा लेते हैं बस, और क्या है। टैंकर आपको कितने का पड़ रहा है, कितने का पड़ता है? 2500, 2000, 3000 इस तरह। और 2500 का जो टैंकर आप डलवाते हैं, इससे कितने दिन आपके निकल जाते हैं? 15 दिन, महीना, किसी का महीना गुजर रहा है, कोई बड़ी फैमिली है 15 दिन कर, मतलब 15-20 दिन जो है वो गुजर रहे हैं बस, और उसके बाद दोबारा 2500 का डलवा रहे हैं। तो फिर ये जो भाई कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा इलाके में घर लेना चाहे तो आप शहर में आए और बोले मुझे घर लेना, तो आप उसको बोलेंगे मेहरान टाउन में ले लो? वो तो उसके अपने ऊपर है ना, अगर वो रहना चाहेगा उसके ऊपर, उसको सारे मसले बता दिए जाएंगे। अगर उसके ऊपर एडवाइस करता है वो रह सकता है तो रह सकता है। अच्छा, मुझे पता है, मैं हैरान हूँ कि इस इलाके में कोई सहूलत नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग, आप लोग यहाँ पर अरसा दराज से रह रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ पे ना इंसानियत है, इंसान जो है एहसास करता है। यहाँ पे मोहल्ला एक तो है गरीब लोग, ये है कि चलो कम किराए में भी लोग रह रहे हैं, कम किराया है इसी वजह से लोग रह रहे हैं, कंपनियों में काम कर रहे हैं। चलो 10,000 है, किसी का 5,000 है, किसी का 15,000, सस्ता मकान है, चलो छोटे मकान है, मगर गुजारा करना है, गरीब बंदा है, कहाँ जाएगा। मेहरान टाउन ये मसाइल से घिरा हुआ इलाका है, इसके मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे, वजह क्या है? यूनियन नहीं है, नहीं है इलाके में कोई यूनियन नहीं है। यूनियन है नहीं। और ये मिनिस्ट्री में कौन है? कुरंगी इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जो देख रहे हैं हालात, ये कौन देख रहे हैं? कोई है, नाम से है ना, काम से नहीं है। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें, कोई आपका चेयरमैन हो, इलाके का काउंसलर हो, हाँ, तो काउंसलर एमपी क्या कोई काम के नहीं है, काम ही नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप लोग जाते हैं उनके पास, कभी गए हैं? आवाम का कौन सुनता है? आवाम गई है कभी उनके पास? आवाम का सुनने वाला कोई है नहीं। कभी गई है आवाम गई है, उसके बाद वहाँ की जो अपना डील दे देते हैं और खत्म, डील कर देते हैं। क्या डील होती है? क्या डील होती है? मिनिस्ट्री में क्या डील होती है? रोड का मैप बन गया, बजरी डाली,
आधा जो है उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, आगे बिल पास हुआ और साइन करके पैसे खड़प। तुम्हारे मिनिस्ट्री होम का ये काम है, कोई काम जो है मेरान टाउन के अंदर यहाँ से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस तक कहाँ है काम हुआ है? उसका रोड बना हुआ है, उसका बिल किधर है? कोई बिल पूछने वाला है? नहीं है। अगर आवाम नहीं पूछेंगे तो यही तो काम होता है फिर। तो आवाम पूछती क्यों नहीं है? मैं ये सवाल कर रही हूँ ना कि आवाम पूछती क्यों नहीं? आवाम को जो है कितना डेट रखा हुआ है आपको पता है? जो गरीब है उसके लिए कानून है, अमीर के लिए कानून नहीं है। क्यों नहीं है? द लॉ ऑफ पाकिस्तान, फ्रॉड कंपनी, फ्रॉड सिस्टम। आपको लगता है कि हमारा सिस्टम फ्लॉड है? फ्रॉड सिस्टम, ऑल टू ऑल करप्ट निजाम। करप्ट निजाम। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो वैसे करप्शन तो एक मेन वजह है हमारे शहर में मसाइल की, लेकिन ये आपके इलाके का जो मसला ये है, हमारे इलाके का नहीं है, पूरी कराची सिंध का है पूरा कराची का ये। लेकिन ये हमारे इलाके के ऊपर आके क्वेश्चन जो हो रहे हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन ली जाती है कि आवाम क्या कह रही है। आवाम अभी आग बनने वाला है, किसी टाइम आवाम में जो ना लावा फट जाएगा। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? मैं तो 11 साल से इधर रह रहा हूं। 11 साल हो गए। 11 साल में हालात इलाके के बेहतर हुए हैं या खराब हुए हैं? कुछ भी बेहतर नहीं हुआ, कुछ भी बेहतर बस नहीं ये एक रोड बनाया अभी 10 दिन हुए। अब इस रोड से खुश हैं? बस चलो रोड बन यही गया। रोड बन गया, ये भी शुक्र करें हम। ऐसी बात है, कुछ ना कुछ तो हो गया। जी जी तो ये जो इलाके में पानी का मसला है जी, और ये गटर उबल रहे हैं जी, ये मसला कितना पुराना है? ये तो पुराना है, बहुत पुराना है। मैं 11 साल से जो है ना शरीफाबाद से करके मेरान टाउन तक, लेसन ब्रिज तक, और कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई भी काम नहीं हुआ? हर जगह पे अभी चलो मेरे घर सामने ही है, उधर जो है गटर उबल रहे हैं। गटर उबल रहे हैं। तो ये जो गटर उबल रहे हैं ये इनकी सफाई कब होती है? कितने दिनों कुछ बाद? भी नहीं होती है, बाद? कुछ भी नहीं होती। आप लोग खुद करते हैं? हम नहीं करते, लेकिन बस ये बदबू में बैठे हैं, क्या करें, गरीब बंदा क्या कर अच्छा, अभी सकता है। जैसे हम देख रहे हैं बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है, जी। तो ये बारिशों का जब सीजन शुरू होगा तब इलाके के क्या हालात होंगे? हालात तो बुरे, बहुत बुरे हैं। अब क्या करे बंदा? पानी जमा रहते हैं? नहीं, पानी तो बहुत जमा होता है, इतना पानी होता है यकीन कर पानी में चले जाते पैदल। अच्छा, यहाँ पर ये जो चोरी चकारी वाला सिस्टम है, इससे कितना परेशानी होती है? इससे भी हम बहुत परेशान है। मेरे घर के 3 मोबाइल गए बच्चों के, 3 मोबाइल लेके तो गए। ये जो मुतल्लिका थाना है इलाके का, ये एक्टिव है, काम करता है या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ नाम है, काम नहीं है। नाम है सिर्फ, ठीक हो गया भाई। इलाके के मसाइल पर बात कर रहे हैं। इलाका है मेरान टाउन, यहाँ के आवाम से जरा क्विकली बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम हो गया इस इलाके में रहते हुए आपको? मेरे को इस इलाके में तकरीबन पैदाइश ही मेरी यही की, पैदाइश ही यहीं की है? 2001 की। 2001 की। अच्छा, काम करने कहाँ जाते हो? इसी इलाके में? यही पे सामने दुकान है। सामने दुकान है। अच्छा, जब बाकी अपने इलाके से बाहर निकलते हो तो बाकी इलाकों में से कौन सा इलाका है जो तुम्हें लगता है कि ये बेहतर है थोड़ा सा? ज़्यादा बेहतर तो डिफेंस है। बाकी यहाँ भी माशाल्लाह भी देखो, पहले तो नहीं हो रहा था काम से, जो पहले हुकूमत थी नहीं हुआ। पिछला दफ़ा भी शरीफाबाद वाला रोड वहाँ जहाँ मेरी रिहाइश है घर की खुद की, अभी माशाल्लाह तकरीबन 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, दोबारा रोड इस दफ़ा उस पर ज़्यादा काम किया। अभी इंशाल्लाह के कहा गया कि यहाँ का भी ये वाला रोड भी बन जाएगा? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातें होती हैं उसके बारे में क्या कहोगे? ये होती, इसकी वजह से कितना खौफ होता है? काफ़ी होता है, काफ़ी होता है। होती थी, अभी तो बहुत कम हो गई है। कम हो गई है? जी। इस इलाके में क्या है वो बता दो। पानी, बिजली, गैस। पानी, बिजली और गैस। हाँ। पानी की जरूरत को कैसे पूरा करते हैं? ड्रम खरीदते हैं। ड्रम खरीद रोजाना का? हाँ। और रोजाना कितने का पड़ता है आपको? 250 गए, 250 का। 250 रुपए का रोजाना। और बाकी जो अब पानी तो हो गया, अब जो बिजली है उसके लिए क्या घंटों इंतजार कर रहे होते हैं? बहुत जलील करती है बिजली। कितनी देर के लिए आती है? 1 घंटे के लिए आती है, 1 से 1.5 घंटे के लिए बस। 1 से 1.5 घंटे के लिए आती है। रात को मतलब जब आपने सोना हो तब लाइट होती है या नहीं? होती है, 3 बजे कभी आती है, कभी 2 बजे आती है, फिर सुबह 6 बजे 7 बजे चली जाती है। 6-7 बजे दोबारा चली जाती है। हाँ। तो मतलब नींद पूरी हो पाती है या नहीं? बस मुश्किल से होती है। बहुत मुश्किल हो गया कराची शहर में, तो वाकई बहुत मुश्किल हो गया जब रात को लाइट जाए इस गर्मी में। तो वाकई जब बंदे ने सुबह उठ के काम पे जाना हो तो फिर तो उसका सारा दिन खराब हो जाता है। अच्छा भाई, ये जो हम देख रहे हैं कि कराची शहर में काम हो रहा है, आपको लगता है कि इस इलाके में भी काम होता हुआ आपको नजर आ रहा है या आपको लग रहा है कि ऐसा ही रहेगा ये इलाका? लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा, पीछे रोड बन रही है ना, अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे, यहाँ बनेगी या नहीं बनेगी।
इसका कंफर्म पता नहीं है पूरा। उम्मीद है लेकिन हाँ उम्मीद है थोड़ी। इलाके के मसाइल हैं जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये क्यों हल नहीं हो रहे? आपको क्या लगता है, क्या समझ आ रहा है आपको? कोई करेगा तो हल होगा, कोई नहीं आपके जो इलाके के बड़े हैं, कुछ आपके जो काउंसलर हैं, नहीं देखे किधर है बड़े में देखा नहीं किधर नहीं तो ऑफिसेज भी यहीं पास पास ही बने हुए हैं। पास है, वो सब लोग अपना काम करते, किसी का खैर थोड़ी करते आवाम का। नहीं तो यहाँ पर अगर कोई चोरी हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, खुदा ना खास्ता यहाँ पर पानी जमा होता है या गटर उबल रहे हैं, वो तो ये खुद ही कौन करेगा, देखता है? आवाम खुद ही करते, खुद ही कर रहे होते खुद ही हैं अपने आप को तो करते। ये इस तरीके से तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मुश्किल है, मुश्किल और कितना मुश्किल होगा। जब सुबह निकलते हैं कितनी मुश्किल होती है, बहुत जो मुश्किल सड़कें होती नहीं बनी हुई, बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल होती है। क्या कहेंगे उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है? क्या करेगा, कहने से तो कुछ नहीं होते, हम लोगों को क्या बोले? ये फिर भी अगर कुछ बोलना हो तो क्या हम बोले? ये बोलेगा जो रोड बनाओ, हाँ। पानी लेके आओ, गैस बनाओ, बिजली का लगाओ, हम यही बोलेगा। पानी, बिजली, गैस जो बुनियादी जरूरियात हैं वो आवाम को मिलनी चाहिए ताकि आवाम के मसाइल हल हो सके। कराची का इलाका है ये मेहरान टाउन, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। यहाँ जरा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं, कराची का इलाका है मेहरान टाउन और मेहरान टाउन के मसाइल के हवाले से बात हो रही है। और जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर कोई एक बुनियादी सहूलत नहीं है जो आवाम को मैसर हो। और ये इस वक्त जिस रोड पे मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, लेकिन इस रोड की ऐसी हालत नहीं है कि यहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर आएगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मेरे पीछे आपको कोई भी लाइट जलती हुई नजर नहीं आएगी। और लोगों का कहना यही है कि जब वो रात को या शाम को ऑफिस से या कारोबार से वापस आ रहे होते हैं अपने अपने घरों की तरफ, तो यहाँ पर जो है वो आवाम को मुश्किलात ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है और यहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो जाता है। इलाका मकीनों से बात करें, यहाँ पे लाइट भी नहीं होती है, गैस भी नहीं होता है और पानी भी इधर नहीं है। इधर बोर भी करवाते, खारा पानी होता है। यहाँ पर खारा पानी इस्तेमाल करते हैं आप? सारा बोर कराया हुआ है। 5,000 रुपए का टैंकर है, जाहिर है खारा पानी इस्तेमाल होता है। अब इतना गरीब बंदा कहाँ जाए? दिन दिहाड़े वारदातें होती हैं, यहाँ से जाओ वारदात, आओ वारदात। इतने खर्चे, घर के खर्चे देखें या इनको देखें, अपनी गाड़ी देखो, 8 सिलेंडर हाथ में हुआ है, यहाँ से गाड़ी चली जाओ आगे, हमारी गाड़ी खराब हुई पड़ी है, तो हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे, कैसे पुरात करेंगे? 1500 रुपये हमारी दिहाड़ी, गैस का बिल देखें, बिजली का बिल देखें, या 5,000 रुपये का सिंगल टैंकर डरवाएं। इससे अच्छा मजबूरन हमारे को खारा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो खारा पानी जो है वो आप लोग एक दूसरे से ले लेते हैं? एक तो अपनी मोटर खराब होती है, जाहिर है किसी और से लेना पड़ता है, या 50-60 रुपए का केलन है, तो केलन जो है ना इस्तेमाल अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, दिन दिहाड़े भी हो रही होती हैं, बिल्कुल। तो जो मुतालिका पुलिस है यहाँ पर जी, वो बस ये है कि काम करती है, FIR आप लोग कटवाते हैं या नहीं? बिल्कुल, ये एक NC वगैरह होती है हमारी, बिल्कुल होती है। पिछले दिनों मेरे भाई की गाड़ी चोरी हुई, हम लोगों ने NC वगैरह भी बिल्कुल करवाई, हमारी सुनी, मगर ये है कि चीज गई है तो कोई अभी तक रिटर्न हमें नहीं मिली अभी तक। मतलब वो कभी वापस नहीं मिलेगी? नहीं, गई हुई चीज तो हमें अभी तक आज तक कोई वापस तो नहीं ये मिली। जो आप मसाइल बता रहे हैं कि पानी, बिजली, गैस का मसला है, गटर उबल रहे हैं, जी, ये वाले मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। बस यही है कि एक ही रोड बना है 4-5 सालों के बाद ही, और जो है ना हर साल ये सुनते हैं कि रोड बनता है, मगर बारिश होने के बाद अल्लाह माफ करे कि हम घर से निकल नहीं सकते। अब जैसे हम देख रहे हैं कि बारिशों का मौसम आने वाला है, तो ये इस रोड की खास तौर पे क्या हालत होती है बारिश? अल्लाह माफ करे कि पैदल भी बंदा नहीं चल सकता, वाकई पैदल बंदा नहीं चल सकता होता कि मलबे डलवा के पानी हमारे को खत्म करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह माफ करे कि हम क्या कहें, गरीब बंदा तबाह है। उन लोगों को जिनकी हम तो ये जिनकी जिम्मेदारी है कि हम बोलते हैं कि वो जिम्मेदारी से अपना काम करवाएं। वोट वगैरह तो हमारे से जल्दी ले लेते हैं, लेकिन हमारी भी तो कोई सुने ना, हमारी तो सुनते हैं, लेकिन हमारी नहीं सुने जाते। वो अपने वोट के चक्करों में होते हैं, वोट दो वोट दो, वोट तो दो, मगर गरीबों की कोई सुनता नहीं। अब इतनी बंदा क्या करे, तकरीबन 350-400 रुपये लीटर समझ पेट्रोल हो गया। अब पेट्रोल को देखे, गाड़ी के मटेरियल को बंदा देखे, घर के निज़ामों को देखे, या घर के बिजली वगैरह, कोई घर का अफराद है क्या 19-20, तो लोगों को, हुक्मरान को, हमारे को समझ नहीं आता कि इतनी महंगाई करके बैठे हुए, गरीब जो है ना रोड पर आए हुए। ऐसा ही है, गरीब आवाम के लिए जिंदगी इस कदर मुश्किल कर दी है कि गरीब आवाम जो है उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो उसने करना क्या है, हल किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, जरा चंद और लोगों से बात करते हैं। लाइट ही नहीं होती है, घंटा होती है, सारा दिन होती ही नहीं है। ये मुल्क के हालात हैं, बस वोटों के होते हैं, दिन तो आ जाते हैं, दरवाजे बजाते हैं बस, और क्या। ये देखो गली रोड तुम्हारे सामने है, सारा जब वोट मांगने आते हैं
तो तब इनको पता होता है कि इलाके में क्या मसाइल हैं? भाई पैसे खर्च करते हैं ना, 2000 दो वोट दो, 2000 दो वोट दो, 1000 दो वोट दो, ये बस कहाँ जाएंगे तो फिर गरीब आप लोग? लोगों की गलती है ना, 1000-2000 आवाम रुपए की गलती लेकर है आप ना लोग वोट सारी। बेचने पे हाँ ना, आना। सही बात है, क्या करें बस। तो फिर कैसे होगा काम जब आप अपना वोट ही बेच देंगे? बस ये लोगों को समझ में आए ना अकल, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है ना। तो अभी ये- देखो गैस आ ही नहीं रही, यहाँ रोटी लेके आ रहे हैं लोग, तंदूर पे आ रहे हैं, गैस है ही नहीं, बिजली का ये हाल है तुम्हारे सामने, मुल्क के हालात तो अभी कैसे होंगे। तो ये जो यहाँ पर चोरी डकैतियाँ हैं हाँ वो कम हुई है? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कम हुई है, पहले बहुत थी, अभी ना पुलिस आ रही है इधर, वो करती है, राउंड करती है, आती है जाती है, पहले तो बहुत होती थी इधर। अच्छा ये जो मेन रोड अभी है दुकान ये भी कब थी। बन रहा है? ये तो बस अभी थोड़ा थोड़ा बन रहा है, फिर आ रहे हैं जा रहे हैं, ये बस कभी क्या होता रहा कभी क्या होता रहा, ये इनका सीन है बस। और अब क्या जब सुबह तुमने जाना होता है बैंक, भाई, यहाँ तो से मैं रात- निकलता हूँ, सबर करो, यहाँ से मैं निकलता हूँ समझ 8 बजे निकलता हूँ, तो उधर मैं कोरंगी समझ 9 बजे पहुँचता हूँ। अच्छा ऐसे रोड हैं जैसे जीके हैं, बस पिंगे पे किसी पे बैठा हुआ हूँ मैं, तो ये रात नीचे ऊपर होते हैं। तो ये रात को जो है ये नींद पूरी हो जाती है क्योंकि भाई सुबह कहाँ 7 बजे होती तो है? पहुंचना है तो लाइट झटके लगाते हैं उधर भी, ऐसे नींद करते हैं, और क्या करें हम, Security- कहाँ जाए बता, सिक्योरिटी मैन हो और क्या, ये क्या तो सिक्योरिटी में कैसे काम करोगे जब वहाँ जाके नींदें पूरी कर रहे हो? तो भाई उधर कैमरा लगी हुई है ना, नींद कैसे करने, मुंह को जाते हैं, पानी मारते हैं, फिर जागते वरना आके हैं, बैठ हाँ ना, जाते हैं। फिर आके वो करते हैं। क्या क्या कहोगे उनको जो हर इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं? भाई मजबूर नहीं करो आवाम को, रोडों पे निकले, रोड तुम लोगों के बंद करे, सड़कों पे आए, हम बोल रहे हैं जो भी मसाले हैं उनको हल करो, इसमें बेहतर है आवाम की जो सबकी। गैस की बंदिश है, उसके बाद आप लोगों का कारोबार तो चमक गया होगा। हाँ बिल्कुल डाउन है, कारोबार डाउन है, ये तो ज्यादा चलना चाहिए। हाँ गैस बंद है, बिजली नहीं है, बिजली का ये तो आप हालत है। लोग तो गैस पे नहीं चलाते ना? अभी गैस बंद कर दिया ना, गैस नहीं है तो गैस किधर चलाएंगे? तो अभी किस पे जो बना रहे? अभी लकड़ी पे। लकड़ी पे जी। बना रहे हो। तो ये जो लोग रात को ज्यादा आते हैं रोटी खरीदने के लिए? हाँ बहुत आते हैं। इस इलाके अभी- में रहते हैं आप? जी हाँ, ये बाजी खड़ी हुई है, ये भी रोटी बनवाने आई है, नहीं है गैस बंद है। गैस बंद है। गैस नहीं अच्छा है। तो ये बताएं कि इस इलाके के मसाइल में से सबसे बड़ा मसला कौन सा है? बिजली का है, पानी का है, गैस का है, ये तीनों चीजों का है। चौथा जो है रोड का है, रोड भी नहीं है, रोड भी नहीं बने हुए। आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर होंगे या बस नहीं? अल्लाह करे हो जाए तो बेहतर है। उम्मीद है? उम्मीद तो है, फिर देखते हैं। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये इलाका जो है ये लगता है आने वाले दिनों में कुछ बेहतर होगा या नहीं? नहीं, इधर कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है, ना ही गैस है, ना ही पानी का सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। रोड भी इधर और जिधर के कराची में जाओ रोड अच्छे लगे हुए हैं, समझ आ गए इन बात। बाकी गटर बटर इधर बच्चे 3-4 गिर गए थे इधर गटरों में। हाँ तो ये तो लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। रात को कैसे गुजरते लाइट हो तुम नहीं लोग? है, बस बाहर सोते हैं। बाहर सो रहे हो? हाँ और क्या। तो बाहर जिस तरीके के हालात है तो लगता है सेफ है? नहीं सेफ नहीं है, आते दिन हर टाइम डकैतियाँ होती जा रही हैं इधर। सेफ नहीं है लेकिन मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी है। मसला ये है ना कि आप चाहे इंसान को सिक्योरिटी मिले या ना मिले, अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको मेन सड़कें हैं जहाँ पर जो है वो गटर आपको उबलते हुए नजर आएंगे। नंबर 1 पर पानी, बिजली और गैस जो कि आवाम के पास मौजूद नहीं है। बिजली की लोड शेडिंग जो हमारा मुतल्लिका इदारा है उनकी जानिब से कहा जाता है इसलिए की जाती है क्योंकि इलाके में जो है वो बिजली चोरी होती है, लेकिन बिजली चोरी की रोकथाम भी आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर किसी इलाके में आपको पता है बिजली चोरी हो रही है तो उस बिजली चोरी का खात्मा आपने करना है ताकि आवाम वो जो कि बिल दे रही है, जो कि बिजली चोरी नहीं कर रही है, जो उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेहतर थोड़ा सा एक आप कह लें इतनी गर्मी में उनके घरों के पंखे जो है वो चलते रहे, रात भर जो है वो बिजली मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से लोग ना रात भर सो पाते हैं और सुबह उठ के उनको ऑफिस जाना होता है और जब वो ऑफिस के लिए निकलते हैं तो इस तरह की कच्ची सड़कें हैं जहाँ से उनको गुजर कर जाना पड़ता है। ना यहाँ पर सड़कें बन रही हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो सिक्योरिटी के एतबार से यहाँ पर कोई खास इंतजाम नहीं किए जाते हैं। रात को ना कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद है और शाम को लोगों का यहाँ से गुजर जरा कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चोरी डकैती के वारदातें जो है वो बढ़ जाती हैं। गटर यहाँ पर खुले हुए हैं, गटर उबल रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, लेकिन उसको भी संभालने वाला, उस मसले को भी हल करने वाला कोई नहीं है। इलाका मकीनों की जानिब से मल्टीपल टाइम जो है वो एहतजाज किया गया लेकिन मसाइल उनके झुके तू हैं। सिवाय इसके कि एक रोड है जो कि यहाँ पर बना है अभी और आवाम जो है वो पुरुमीद है और आवाम चाहती है कि उनके बेसिक मसाइल जो है वो हल किए जाएँ ताकि जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके, खुद भी और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। और ये कराची वालों की किसी भी इलाके में आप चले जाएँ
अब सारी बातें छोड़कर, सेहत, तालीम, शऊर सब कुछ छोड़कर लोग ये कहते हैं कि आप हमें बस पानी, बिजली, गैस और सड़कें दे दें ताकि हम एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। आप लोग जो हैं वो सिर्फ यही चाहते हैं। इसी सोच के साथ कि ये चीज़ें जो वो चाहते हैं, बुनियादी हुकूक जो उनके हैं उनको मिलें जल्द से जल्द, ताकि जो है वो मसला उनका हल हो सके। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।